दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति पद का दूसरी बार कार्यभार संभाला है, तब से वह एक चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष की तरह कम बल्कि एक सनकी बादशाह की तरह ज्यादा व्यवहार कर रहा है। जिस तरह से उसने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम पर एक के बाद एक सनक भरे फैसले लिए हैं, उन्होंने दुनिया भर के देशों को चिंतित किया है। कभी टैरिफ बढ़ाने की बात करना, कभी नए टैरिफ लगाना और फिर अचानक से अपने ही लिए हुए फैसलों से यू टर्न ले लेना। इस तरह की हरकतों से बाजार में असमंजस का माहौल बना है, और वह भी एक ऐसे समय में जब वैश्विक बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। मार्केट गुरु मार्क फेबर की माने तो मंदी हमारी दहलीज पर नहीं बल्कि हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी है, और हम जितनी जल्दी इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही मंदी से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। ऐसे माहौल में बेहतर होता कि विश्व के सबसे ताकतवर देश के आर्थिक फैसले कोई परिपक्व अर्थशास्त्री ले रहा होता, ना कि कोई हार्डकोर बिजनेसमैन। ट्रंप ने लगभग सभी मुख्य देशों पर अनेकों टैरिफ्स लगाकर या बढ़ाकर दुनिया में एक ट्रेड वॉर छेड़ दिया है, जो कि किसी भी सूरत में किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। बाकी देशों की तो छोड़िए, यह खुद अमेरिकी बाजारों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर 12 मार्च से स्टील व एल्यूमिनियम पर 25% इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा वह अन्य कई प्रोडक्ट्स पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने जा रहा है। यह रेसिप्रोकल टैरिफ्स वस्तु की कीमत से कई गुना अधिक भी हो सकते हैं। इन टैरिफ्स का भारतीय स्टील बाजार में क्या असर पड़ेगा, हम इस एपिसोड में यही समझने की कोशिश करेंगे। भारत में लोहे के दाम पिछले 3 सालों के न्यूनतम स्तर पर चल रहे हैं। अभी हाल ही में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने स्टील इंपोर्ट्स पर 200 दिन के लिए 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस खबर के चलते बाजारों में स्टील के दाम 1000 रुपए से 2000 रुपए प्रति टन तक बढ़ गए। यदि यह ड्यूटी सरकार द्वारा लगा दी जाती है तो मुमकिन है कि बाजार में यह बढ़ोतरी सस्टेन कर जाए, लेकिन यदि सेफगार्ड ड्यूटीज लगाने में विलंब किया जाता है तो मौजूदा हालातों में केवल सेंटीमेंट्स के आधार पर बाजार में बढ़ोतरी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। ऐसा नहीं है कि बाजार में स्टील की डिमांड नहीं है। सरकारी आंकड़ों की माने तो अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक पहले 10 महीनों में भारत की स्टील डिमांड 12% से बढ़ी है। लेकिन यह भी सच है कि इसी दौरान भारत में स्टील प्रोडक्शन केवल 5% बढ़ा है, और इसमें भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स का ग्रोथ रेट मात्र 2% रहा है। यानी कि यह शीशे की तरह साफ है कि भारत में बढ़ती डिमांड का फायदा लोकल स्टील मिल्स को नहीं बल्कि उन देशों को मिल रहा है जो भारत को स्टील निर्यात कर रहे हैं। हमारे देश के अधिकांश प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फ्लैट स्टील बनाते हैं, और आयात होने वाला अधिकांश स्टील भी हॉट रोल्ड कॉइल्स यानी कि फ्लैट स्टील ही होता है। यही प्रमुख कारण है कि इस वर्ष प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का ग्रोथ रेट सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स के मुकाबले कमजोर रहा है। अमेरिका हालांकि भारत से कोई विशेष मात्रा में स्टील नहीं खरीदता, फिर भारत को अमेरिकी टैरिफ से क्या फर्क पड़ता है? दरअसल अमेरिका चीन से लगभग 2% और साउथ कोरिया और जापान से लगभग 15% स्टील आयात करता है। ट्रंप के स्टील आयात पर 25% का टैरिफ लगाने से चाइना, साउथ कोरिया और जापान से आ रहे स्टील पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में यह देश किसी भी कीमत पर भारत में पहले से भी अधिक स्टील डंप करने का प्रयास करेंगे। याद रहे कि भारत के कुल स्टील आयात में से 70% की बड़ी मात्रा केवल चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया और जापान से ही आती है। और तो और समस्या केवल अमेरिकी टैरिफ्स तक ही सीमित नहीं है, समस्या यूरोप से भी है, जो कि भारत से हो रहे स्टील इंपोर्ट कोटा को कम करने की तैयारी कर रहा है। यदि यूरोप को भारत से स्टील निर्यात कम होता है तो यह भारतीय स्टील बाजारों पर और भी प्रेशर डालेगा। ऐसे में भारतीय स्टील मिलों के लिए यह बेहद चिंता का विषय है। पिछले वर्ष नवंबर महीने में स्टील मिल्स ने भारत में आयात हो रहे स्टील पर 25% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की गुहार लगाई थी। इस संदर्भ में डीजीएफटी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और 200 दिन के लिए 12% प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि लगभग 10,000 एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, वह किसी भी तरह की सेफगार्ड ड्यूटी लगाए जाने के खिलाफ है। ईईपीसी ने ट्रंप द्वारा इंजीनियरिंग गुड्स पर 2 अप्रैल से लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर चिंता जताई है। भारत लगभग $20 मिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स सालाना एक्सपोर्ट करता है।
ईईपीसी के अध्यक्ष पंकज चौधरी के मुताबिक ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के चलते लगभग $7.5 मिलियन की शिपमेंट प्रभावित हो सकती हैं। ईईपीसी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए इंजीनियरिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर्स को सस्ते स्टील की जरूरत होगी। यदि भारत सरकार स्टील आयात पर सेफगार्ड ड्यूटीज लगाती है तो ईईपीसी को डर है कि स्टील के रेट बढ़ेंगे और इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, जिससे उनके प्रोडक्ट्स अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ईईपीसी की मांग है कि सरकार को न सिर्फ सेफगार्ड ड्यूटीज लगाने से बचना चाहिए, बल्कि अमेरिका से आने वाले स्टील स्क्रैप पर लगने वाले 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर देना चाहिए। और इसके अलावा नट्स, कास्टिंग्स, फोर्जिंग्स और एग्री आइटम्स पर टैरिफ्स कम करने चाहिए ताकि अमेरिका भारत से आयात होने वाले इंजीनियरिंग गुड्स पर अधिक टैरिफ ना लगा पाए। बहरहाल भारत सरकार इस वक्त कैच-22 सिचुएशन में है। यदि सेफगार्ड ड्यूटीज नहीं लगती हैं तो स्टील इंडस्ट्री अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स को स्थगित कर सकती है, और वहीं यदि ड्यूटी लगती है तो एमएसएमईज की लागत बढ़ने का खतरा है। फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि सेफगार्ड ड्यूटीज लगाना भारत सरकार की मजबूरी बन चुकी है। जिस तरह से अमेरिका और यूरोप अपने अपने बाजारों को बंद करते जा रहे हैं, उससे भारत में स्टील डंपिंग का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में यदि भारत अपने बाजारों को डंपिंग से सुरक्षित नहीं करता तो बाजारों में डिप्रेशन की स्थिति बनेगी। सन 1998 में एक फिल्म आई थी चाइना गेट, जिसमें कुछ रिटायर्ड फौजी फिल्म के विलेन जगीरा से लड़ने के लिए ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उनमें से एक फौजी ट्रेनिंग से परेशान होकर कहता है कि हमें गोली चलाना तो आता है, तो फिर जगीरा को मारने के लिए इतनी कठोर ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। तो इसके जवाब में फौजियों का लीडर कहता है कि यह ट्रेनिंग जगीरा को मारने के लिए नहीं, बल्कि जगीरा से जान बचाने के लिए दी जा रही है। बस यही स्थिति हमारी स्टील इंडस्ट्री की भी है। इस समय उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी की जरूरत मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि तेजी से बदलते हुए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत को डंपिंग ग्राउंड बनने से बचाने के लिए जरूरी है। देखते हैं सरकार कुछ दिनों में क्या फैसला लेती है। सरकार द्वारा लिया हुआ फैसला आगामी समय में स्टील इंडस्ट्री की दिशा व दशा तय करेगा। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.